नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल सुबह सुबह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा है कि वो जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका जाए। केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार ना करने का आश्वासन दे तो वो पेशी के लिए तैयार है। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को नवा समन जारी किया है। पिछले 8 समन पर केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए, अलग अलग बहाने देते रहे। केजरीवाल ने इन समन को हाईकोर्ट में हालांकि चुनौती दे दी है, लेकिन उन्हें उच्च न्यायालय से भी गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। बल्कि हाईकोर्ट ने केजरीवाल से भी ये पूछा कि आप ईडी के समन आने के बाद ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है। आज सुबह सुबह फिर से केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया है और गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ईडी के समन को एवेट करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची है, और लेकिन उन्हें कल भी हाईकोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली थी और आज भी इसकी उम्मीद नहीं है। बीजेपी नेता हरीश खुराना का कहना है कि केजरीवाल कानून से बचने के लिए लाखों रुपए खर्च कर महंगे महंगे वकील कोर्ट में खड़ा करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मान इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं समन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत आपको सम्मान पे सम्मान इशू हो रहे हैं, लेकिन आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन चाहिए। ये आपने लिख के दिए, बोला गया है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। किस चीज की प्रोटेक्शन चाहिए जी? आप तो क्या कानून से ऊपर है क्या? अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाईकोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता बार बार जांच एजेंसी की पूछताछ पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज एक बात तो साफ हो गई कि आप कानून से बड़े नहीं हैं। ठीक है, कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी अपना जवाब देगी, लेकिन आपको कोर्ट में ईडी के सामने जाना पड़ेगा, आपको जवाब देने पड़ेंगे और जो भी सच है वो सामने आएगा। कोर्ट ने भी कहा कि आप जांच से भाग क्यों रहे हैं, उसका रीजन तो बताइए ना। तो उसका कोई जवाब इनके पास है नहीं, क्योंकि शराब नीति में घोटाला हुआ है, जल बोर्ड में घोटाला हुआ है, ये तो सत्य है, सबको जानकारी में है। आप कानून से बड़े नहीं हैं, आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश होइए। और हमारे दो सहयोगी भास्कर मिश्रा और अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले भास्कर का रुख कर लेते हैं। भास्कर, कल केजरीवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मायूसी हाथ लगी। आज एक बार फिर से कोर्ट का रुख उन्होंने किया है। इस बार उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं? वहीं जिस नोटिस की बात आम आदमी पार्टी नेता कर रही थी, जो ईडी को दिया गया है, उसमें क्या है? देखिए, 2 बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। कल जो सुनवाई हुई थी उसमें प्रेयर ये थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि ये जो 9 समन आए हैं, ईडी के द्वारा जो भी समन आ रहे हैं, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, इसको ख़त्म करने की बात की गई थी। और आज जो प्रेयर लगाई गई है उसमें एक स्टेप आगे जाते हुए, कल जब राहत नहीं मिली एक तरह से, तो उन्होंने ये कहा है कि ईडी के सामने वो जाने के लिए तैयार हैं, बस उनको गिरफ्तारी से राहत मिलनी चाहिए। कल हालांकि इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन इस पे बहस नहीं हुई थी। गिरफ्तारी को लेकर कोई प्रोटेक्शन उनको मिला नहीं था, इसीलिए आज अलग से एक याचिका डाली गई है और इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है
कि इनको गिरफ्तारी से राहत मिलनी चाहिए और अगर राहत कोर्ट से मिल जाती है तो उसके बाद ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए ये तैयार हैं, ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। देखिए, इससे अब दो चीज़ साफ हो गया। आज जो नवा समन के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी को पहुंचना था, ईडी के दफ्तर में पेश होना था, वो नहीं पहुंचेंगे कोर्ट के ऑर्डर होने तक, ये लगभग तय है। दूसरी बात ये कि अब कानूनी प्रक्रिया से कोशिश करेंगे कि इस मामले का समाधान हो। अगर ये हाईकोर्ट 2 बार जा चुके हैं तो ये मान के चलिए कि अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो अगला दरवाजा खटखटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जांच एजेंसी पहले ही कह चुकी है कोर्ट में कि इस मामले में हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी होनी है। के कविता की गिरफ्तारी के बाद ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, अरविंद केजरीवाल को कभी भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। लिहाजा जो भी कानूनी दांवपेच हैं या जो भी रास्ता उनके पास बचा हुआ है उसका उपयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल भास्कर, और ये नौवां समन है, लेकिन अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी भी यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। अतुल ईडी दफ्तर से भी हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, ईडी दफ्तर के बाहर क्या हलचल है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ईडी कब तक ऐसे ही करती रहेगी कि अरविंद केजरीवाल को बार बार बुलाया जाएगा, और ईडी के पास अब इसके अलावा और क्या रास्ता बचा होगा? देखिए, नौवां सम्मन है। आज ईडी के सामने जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन जिस तरीके से वो आज सुबह दिल्ली हाईकोर्ट मूव करते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं, और उनका जो हाईकोर्ट में उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन लगाई है उसके अंदर ये कहा है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, वो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले जो मंगलवार को जो याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट के अंदर, कल उस पर बुधवार को सुनवाई हुई और उसके अंदर कोई भी जो प्रोटेक्शन है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दी है। हाँ, ईडी को एक नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है, जो चीजें अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी ने कही, जो कि वरिष्ठ वकील है। तो अभी क्योंकि आज ये नौवां सम्मन है, दिल्ली हाईकोर्ट क्या रुख अपनाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक जो जांच एजेंसी है कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तक किसी भी अदालत से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला है। के कविता, जो कि साउथ लॉबी से संबंध रखती थी, बीआरएस नेता है, और साउथ लॉबी उसका इस पूरे शराब घोटाले के अंदर जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है एक बड़ा रोल आया है। वो अभी भी जो ईडी है उसकी कस्टडी में है, 23 मार्च तक उनका रिमांड है, और जो ठीक मेरे पीछे ईडी ऑफिस है वहां पर अभी भी उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो स्टेटमेंट जो के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने जारी किया था उसमें यह साफ लिखा था कि बीआरएस नेता जो के कविता है उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि उस समय आबकारी मंत्री थे, उनके साथ मिलकर ये पूरा जो शराब घोटाला है वो किया। साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को पहुंचा, और ये पूरा पैसा जो है वो इलेक्शन के अंदर बिल्कुल। और ईडी की चार्जशीट में तीनों को मास्टरमाइंड भी दिखाया गया था, क्योंकि के कविता का आपने जिक्र किया तो उनकी तरफ से भी एक याचिका दायर की गई है अपनी गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में, उसे इनवैलिड बताया गया है। अब देखना यह है कि उसमें क्या फैसला सामने आता है। बहरहाल लबोलबाब ये कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पेशी के लिए नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर कोर्ट से, हाई कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम अपडेट्स के लिए।